जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग रामचरित्र मानस जी का, तुलसीदास जी का लिखा हुआ है अवधी भाषा में, उसका बाल कांड का 33 मतलब 33 दोहा को हम लोग पहले अवधी भाषा में और फिर उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और सत्य सनातन के लिए अपने कार्य को प्रगति देना हम सबों का कर्तव्य है। हम लोग अपने कर्तव्य को ना भूलें। जिस हिसाब से हमारे परिवार के लोग, हमारे पूर्वज अपने कर्तव्य को नहीं भूले और सत्य सनातन के साथ रहे, राम के साथ रहे, ठीक हम लोगों को भी राम के साथ रहना, अपने परिवार को भी राम के साथ रखना है। क्योंकि मुक्ति तो चाहिए ही, क्योंकि ये जीवन जो है वो क्षणिक है। हम लोग कितना साल, हर आदमी की एक आयु भगवान ने तय कर दिया है। कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक कर्तव्य करें। मनुष्य, भगवान कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितना हम कर्म करेंगे उसका 3 टाइम्स एक्स्ट्रा फल भगवान हमको देते हैं। हमारा कर्म ही नहीं है तो फल प्रभु कहाँ से देंगे। इसलिए कोशिश करें, कर्तव्य करने से ही सब कुछ हो सकता है। मेरा जो कर्तव्य है, हमारी जो जिम्मेदारी है, आप जिस रूप में हो, डीएम के रूप में हो, सीएम के रूप में हो, पीएम के रूप में हो, एक आम आदमी इंसान के रूप में हो, एक मनुष्य के रूप में हो, बच्चा के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बाप के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, दादा के रूप में हो, दादी के रूप में हो, जिस रूप में हो, चाचा के रूप में हो, चाची के रूप, जिस रूप में है, कोशिश करें कि अपनी कर्तव्य का निर्वाह करें। क्योंकि सत्य सनातन का प्रचार अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, सत्य नष्ट नहीं हो सकता है। सत्य परेशान भले ही हो जाएगा लेकिन नष्ट नहीं होगा। इसलिए सत्य के लिए तो हम लोग कहीं हम लोग बहुत पुण्यात्मा हैं जो सत्य सनातन में हम लोगों का जन्म है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर लोग हैं सत्य सनातन के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको चाहिए कि राम का प्रचार करें, राम के बारे में जाने, कृष्ण के बारे में जाने, दुर्गा के बारे में जाने, और भी बहुत सारे वेद हैं हमारे यहाँ, सब के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें। हमारे पास बहुत समय नहीं है, 10-5 मिनट का ही टाइम निकाल करके अपने सत्य सनातन से जुड़े रहें। अपने बच्चों को भी सत्य सनातन से जोड़ के रखें। क्योंकि जीवन वही है, सत्य। सत्संग करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान की पूजा करें, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाएं, भक्ति भाव करें। यही तो हम लोग का जीवन है। देखा जाए तो प्रभु के हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है, जबकि हम बहुत शुद्ध सरल भाषा में आप लोगों को ये प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगे, क्योंकि कुछ अशुद्धि भी हो सकती है। क्योंकि भगवान का काम हम करते हैं तो अशुद्धि के साथ भी हो सकता है, लेकिन भगवान सारी गलती को क्षमा करते रहते हैं। क्योंकि आप उनके कार्य में लगे हुए हैं, कहीं न कहीं उनके कार्य में अशुद्धि को भी शुद्धि कर दिया जाता है। यही तो भगवान की महिमा है। आपको पता होगा कि नारद जी मरा मरा करके ही भगवान को पा लिए थे। जबकि उनको कोई कहा कि भाई राम राम करना है, और राम राम जब बराबर जल्दी जल्दी करेंगे तो स्वाभाविक मरा मरा हो जाएगा, और मरा मरा में ही भगवान जो है तो उन्हें प्राप्त हो गए थे। इसीलिए हमारे यहाँ तो अशुद्धि में ही, जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कोई मंत्र अगर शुद्ध पढ़ाता है उसका विरोध नहीं होनी चाहिए, उसी ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्योंकि भगवान उसी में आपको प्रेजेंट रहेंगे, प्रत्यक्ष रहेंगे। यही तो खासियत है हम लोगों के सत्य सनातन का। अथाह है, अनंत है, अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। अब हम लोग शुरू करें, पहले अवधी भाषा में फिर हिंदी में। राम अनंत गुण अमित कथा विस्तारे, सुनी आचर जुन मान हे तिनके विमल विचार। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी।
पुनि सब ही बिनबो कर जोड़ी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। साधर शिवहि नाये अब माता, बरनहु बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 सह 31 करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर रामचंद्र जी के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया बही। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या में ही चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। इस प्रकार से हम लोग 33 को पूर्ण किए। भगवान की कृपा बहुत असीम है, एक बार अनुभव करके देखो। पूरी दुनिया के लोगों से मैं कहता हूँ कि आप इतने दिन तो जिसमें रहे एक बार सत्य सनातन में आपको जीवन बदल जाएगा। ऐसा बदलेगा नहीं जिसका आप अनुमान नहीं कर सकते। ये मानवता का स्वर्ग है सत्य सनातन। स्वर्ग में रह करके भगवान की कृपा का पात्र बनिए। मनुष्य बने हैं तो सत्य सनातन में प्रवेश करके देखिए, आपको लगेगा कि मेरा भाग्य बदल गया, मेरा जीवन का उदय हो गया। इस उदय को साथ लेके चले, सत्य सनातन के साथ जुड़े। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे में चले गए तो आ नहीं सकते। अपने पूर्वज को याद करके, आपके पूर्वज जब सत्य सनातन में रहते होंगे कितने पुण्यात्मा होते होंगे। हम लोग पापी बनते जा रहे हैं। पाप से दूर होकर सत्य सनातन के साथ रहें। नमस्कार।